So here the classification of, let's start one by one. So here we can do the classification. किसकी classification करेंगे पहले? हेलो एल्केन की classification of हेलो एल्केन. So as I said कि हेलो एल्केन क्या है? स्ट्रेट चेन हेलो कंपाउंड्स. जैसे कि हमारा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन जो स्ट्रेट चेन है, विच आर नॉट साइक्लिक, विच आर नॉट इन अ रिंग फॉर्म, दे आर स्ट्रेट चेन. अगर उनमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हेलो एटम से हो गया है तो हम उन्हें हेलो एल्केन कहेंगे. नाउ उनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कैन बी ऑन द टू बेसिस. ये सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे. पहला हमारा वे है ऑन दी हैलोजन एटम या ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम कर लेते हैं. दैट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम. और जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, मैं सिर्फ इस वीडियो में हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन ही बता रही हूं. In next video we will see the classification of haloarenes. So that is on the basis of CX bond, और we can say यहाँ पे हम ना हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स इन हेलो एल्केन में. ये बात आपने याद रखनी है कि हेलो एल्केन में जो कार्बन जिसके साथ हेलो लगा हुआ है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, तो ये हमें यहाँ पे एक बात याद रख लो, दैट इज इन हेलो एल्केन carbon to which halo atom is attached, carbon to which halo atom attached is sp3 hybridized. ओके, तो यहां पे हमने इसको याद रख लेना है. नाउ एज ए सेड की क्लासिफिकेशन जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम. तो अगर हमारा ये हैलोजन है, ये हमने हैलोजन लगा दिया, और ये कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगा है. अगर एक ही हैलोजन लगा है, बाकी जो वैलेंसीज है, एज वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट हैविंग 4 वैलेंसीज. एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया है हेलो से, एक ही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? वी कैन कॉल्ड इट मोनो सब्स्टिट्यूटेड. कैसा है ये? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो कंपाउंड. ओके, सेम अगर ये जो कार्बन है, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज जो हैं वो हैलोजन से, और ये हैलोजन सेम भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, तो आई सिंपली मार्क एपोस्ट्रोफी ओवर हियर. तो वी कैन कॉल्ड इट डाई हेलो कंपाउंड्स. ये क्या है? डाई हेलो कंपाउंड्स. देन अगर हम थर्ड की बात करें, जो कार्बन है उसमें अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं हेलो के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे? वी कैन कॉल्ड इट ट्राई हेलो. और ये तीनों सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए. दे कैन बी सेम, दे कैन नॉट बी सेम. तो यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं. एज वी आर टॉकिंग, अगर हम हेलोथेन की बात करें, आपको याद रखना है हेलोथेन जो है दैट इज दी वोलाटाइल एनेस्थेटिक. जब ऑपरेट या सर्जरी होती है, तो ये हम लेटर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि जो हेलो कंपाउंड है, जिसमें कि मैंने अभी नाम लिया हेलोथेन, क्योंकि मैं बोल रही कि यहाँ पे हेलोथेन जो है, यहाँ पे ये सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं. तो ये इसका जो आपने फॉर्मूला देखना है दैट इज CF3, यहाँ पे H आ जाएगा, एंड CH2H, CH एंड Cl एंड Br. ये फॉर्मूला जो है वो हेलोथेन का है, जो कि एक वोलाटाइल एनेस्थेटिक है, जो कि सर्जरी में पेशेंट को दिया जाता है.
एंड सो यहाँ मैंने आपको दिखा दी कि अलग अलग हेलो एटम्स लगे हुए हैं, तो वो तो हम लेटर इसके बारे में बात कर लेंगे। जस्ट बताया कि सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और इस तरह से अगर किसी कार्बन के सारे हाइड्रोजन जो है वो हम हेलो के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो वी कैन कॉल्ड इट, ट्राई के बाद क्या आ जाएगा, टेट्रा, टेट्रा हेलो। एंड दे कैन बी सेम, दे कैन नॉट बी सेम, हो सकते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ अ हैलोजन एटम। जैसे कि मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोला, तो हम यहाँ पे CH3Cl लिख सकते हैं, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस है, तो ये क्लोरोमीथेन हो गया। यहाँ पे अगर मैं दो रिप्लेस कर देती हूँ, दैट इज CH2Cl2, ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया। इसमें अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, हम ऐसे लिख के भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने जो रिप्लेसमेंट की है मैंने सेम के साथ ही कर दी है, तो ये हो गया हमारा, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। और यहाँ पे हम Cl, Cl और Cl और Cl, यहाँ पे मैंने सेम ही हेलो एटम से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ हेलोजन एटम, कि हमने एक रिप्लेस किया है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस किए, या 4 हाइड्रोजन रिप्लेस किए ना, वी कैन, ये तो मैंने सिंगल कार्बन बनाया था। अगर चेन हमारी 3, 4, 5 कार्बन एटम की है, तो उसमें भी हम सभी को रिप्लेस एक एक करके रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन राइट द नेम अकॉर्डिंगली, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ मैंने नॉमेनक्लेचर भी लिखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अभी हमने सिर्फ इसमें हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की है और सिर्फ हेलो एलिकेन की है। नाउ हम ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड करेंगे। आई थिंक you got the idea, and for any doubt just give me a comment in my comment box. Now जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड। तो CX पहले तो मैंने भी बता दिया कि जो हेलो कंपाउंड है उसमें जो C, ये जो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, ये हमने याद रखना है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड, अगर ये कार्बन, जिस कार्बन में ये ऐसा कार्बन है जो कि नेक्स्ट किसी कार्बन से लगेगा, एक ही कार्बन से लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक साइड से ही किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को आप क्या कहोगे, प्राइमरी। ऐसे कार्बन में लगभग लगभग जो है वो 3 हाइड्रोजन अवेलेबल होना पॉसिबिलिटी है। प्राइमरी कार्बन हम किसे कहते हैं, प्राइमरी कार्बन इज अ कार्बन विच इज हैविंग ओनली वन साइडेड कार्बन, जिसके एक तरफ ही कार्बन होगा, बाकी साइड पे हाइड्रोजन ही होंगे। ऐसे कार्बन का अगर आप एक हाइड्रोजन हेलो से रिप्लेस करते हैं, यहां पे मैं इसको रिप्लेस कर दे रही हूं मैंने X के साथ, तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी हेलो कंपाउंड्स। ये याद रखना है कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके एक सिर्फ एक वैलेंसी ही किसी और कार्बन से सेटिस्फाइड की गई है। देन सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन हो, तो वो चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, बट ये कार्बन 2 साइड से किसी और कार्बन से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसके दोनों साइड पे 2 हाइड्रोजन होंगे। अब ऐसे हाइड्रोजन को अगर मैं हेलो के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, तो मुझे मिल गया सेकेंडरी हेलो कंपाउंड। ये प्राइमरी है, ये जो डिग्री 1 से शो किया गया है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी। सेम वे अगर ये जो कार्बन है जिसके तीनों साइड पे कार्बन है, वो चेन कितनी भी लंबी हो सकती है जो तीनों साइड पे है, इट कैन बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, नो इश्यू एट ऑल। बस मैं तो इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ये कार्बन तीनों साइड से मींस इसकी 3 वैलेंसीज जो है वो 3 साइड से एल्काइल ग्रुप से जस्टिफाई होंगी, तो मींस इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। और ये वाला हाइड्रोजन भी मैं अगर हेलो के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आई गॉट अ टर्शरी हेलो कंपाउंड। इसे हम क्या कहेंगे, वी कैन कॉल्ड इट टर्शरी हेलो कंपाउंड्स। तो ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे हो गई, CX बॉन्ड पे।
ये CX, क्योंकि ये कार्बन इसकी एक साइड की वैलेंसी एल्काइल ग्रुप के साथ जस्टिफाई की गई है, तो हम यहाँ पे इस कार्बन की जगह पे R भी लिख सकते हैं, इस कार्बन की जगह पे R और R लिख सकते हैं। ये दोनों R एल्काइल चेन सेम है नहीं है, नो मैटर, तो हमने एपोस्ट्रोफी डाल दी, मे सेम मे नॉट बी सेम, सेम वे वी कैन से अबाउट दिस। यहाँ पे भी जो है वो हम R नॉट, R डबल डैश और R ये तीनों अलग अलग कर दी। तो ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड वी आर हैविंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी।